देखिए अपने चल रहा था आर्किमिडियन फील्ड कल अपन पढ़े थे। आर्किमिडियन क्रमित फील्ड, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडीय क्रमित क्या चल रहा था अपन के क्षेत्र। उसमें क्या था कि कोई फील्ड है ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता था यदि वो ऑर्डर्ड फील्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई। फिर अपन ने ये भी दिखाया था सेट ऑफ रैशनल नंबर आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड होता है। फिर अपन की जो कल थ्योरम कंटिन्यू चल रही थी, जो बीच में रह गई थी आपके, वो थ्योरम थी आपके कौन सा, कि प्रूव दैट, थ्योरम नंबर 1.25, प्रूव दैट पूर्ण क्रमित क्षेत्र जो होता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड आर्किमिडियन फील्ड होता है। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट कर लिया था और कुछ पार्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो जैसे हम लोगों ने थ्योरम नंबर वो करी थी ना, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी थी, वैसे ही ये वाला होगा। और ये वाला कैसे करते हैं तो देखें ध्यान से। थ्योरम नंबर 1.25, every complete ordered field स्टेटमेंट का लिख चुके थे, मैं केवल लिख रहा हूं देखने के लिए। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। प्रूफ चल रहा था इसका, क्या क्या हम कर चुके थे वो देख लीजिए। मान के चले थे, माना एफ एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है और उसके दो एलिमेंट हम लोग ये लेके चले थे। माना कैपिटल एफ कोई पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, तथा x एंड y बिलोंग्स टू f। कोई दो अवयव इस प्रकार है सच दैट y बड़ा है x से और x बड़ा है 0 से। देन हमको क्या शो करना था, तब हमें सिद्ध करना था, तब हमें सिद्ध करना है। मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते। सिद्ध करना है कि f कैपिटल F एक आर्किमिडीय क्षेत्र है। आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड क्या प्रूफ करना है, आर्किमिडियन। देन वी हैव टू शो दैट कैपिटल F इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड दैट इज फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू F। इस प्रकार के है, देयर एग्जिस्ट कोई n बिलोंग्स टू n सच दैट n x ग्रेटर देन, क्या प्रूफ करना है हमको, बाई प्रूफ करना है। इनके लिए हर सारे के सारे के लिए एक n बिलोंग्स टू n इस प्रकार होगा कि nx जो है आपका किससे बड़ा होना चाहिए, बाई से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मैंने शायद कल लिखा भी होगा, मुझे याद नहीं है, कि अब थ्योरम का प्रूफ करने के लिए वी यूज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि इसमें उल्टा मान के चलते हैं। जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है इसमें हम लोग उल्टा मान के चलते हैं। उल्टा क्या मान के चल रहे हैं कि यदि संभव हो तो माना, लेट इफ पॉसिबल, कि ये सत्य नहीं है। अब ये सत्य नहीं है तो उल्टा होगा,
तो यदि संभव हो तो माना लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो लेट इफ पॉसिबल, तो माना कि एन एक्स डज नॉट ग्रेटर देन बाई फॉर एन बिलोंग्स टू एन, सारे के सारे नहीं, फॉर एनी स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन, किसी एन बिलोंग्स टू एन के लिए ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है लिख दो, या ऐसे लिख दो ये बड़ा नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट इज एन एक्स लेस देन और इक्वल टू बाई है फॉर ऑल, ये तो एक के लिए था, इसका उल्टा मतलब क्या, फॉर, इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए ये जो है एन एक्स किससे छोटा है, बाई से छोटा है। इसका मतलब अगर एक अपन सेट, अब यहाँ पे ये लेके चले अपन, ध्यान से ये लेके चले, ये प्रूफ करना है अपन को, एन एक्स ग्रेटर देन बाई प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें ये सेकंड वाला केस, इसमें एक केस ये था पहले, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड सेकंड वाले के लिए बनेगा, मैं भूल थोड़ा ध्यान रहा नहीं ये वाला, कि दो केस बनेंगे। इफ बाई इज लेस देन 0 देन, अगर बाई किससे छोटा हो, 0 से छोटा हो, देन आपकी जो एन एक्स है वो किससे बड़ा होगा, बाई से, ये सत्य होगा, ये सत्य होगा, इट विल इज ट्रू। ये ट्रू क्यों होगा, क्योंकि जब बाई नेगेटिव है तो एक्स तो पॉजिटिव है ना, आप लोगों ने एक्स पॉजिटिव लिया है, तो एक्स को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा केस, इफ वाई नेगेटिव ना होके ग्रेटर देन और कौन सा हो, इक्वल टू 0 पर भी ये हो जाएगा, y 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तब भी नेचुरल नंबर बड़ा होगा। तो इफ y इज ग्रेटर देन 0, तब अपन y 0 से बड़ा है तब ये वाला केस यूज लेंगे, जब y 0 से आपके बड़ा है ना तब ये वाला केस लेंगे। बस ये दो लाइन मुझे ध्यान नहीं रही, तो ये वाला अब ये चलेगा, ठीक है। तो संभव हो तो आप हम लोगों ने क्या मान लिया कि एन एक्स किससे बड़ा नहीं है, y से, तो ये वाला होगा। अब इसका मतलब सारे के सारे n के लिए ये बड़ा बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब तब हम डिफाइन करेंगे एक सबसेट n का, माना एक सबसेट डिफाइन करेंगे हम n का जो इस प्रकार के एलिमेंट हो, जैसे अपन ने आर्किमिडियन में किया था। तो आर्किमिडियन में अब मान लेते हैं s इक्वल टू वो nx आ रहे हैं सच दैट nx लेस देन इक्वल टू क्या है, बाय, यानी कि x 2x 3x डॉट डॉट डॉट, ये एक सबसेट मान लिया किसका, R का, नहीं हमारे R नहीं है इस बार, हमारे फील्ड कौन है, F। तो हम लोगों ने F का एक क्या ले लिया, सबसेट ले लिया, ठीक है। अब चूंकि, और अगर आप लोग सबसेट नहीं लो, अब R का तो पता था, हम लोग R का तो सबसेट था, वहाँ पे पता, इसका पता नहीं है, तो इसका पता नहीं है, उसके लिए ये लेके चलो, सिंस x कहाँ बिलोंग करता है, लिया है ना हमने किस में, देखो x f में लिया है, तो सबसेट दिखाना है f को, x f में बिलोंग करता है। अगर x f में बिलोंग करेगा फील्ड है, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस x जो कि 2x होता है आपके, ये भी बिलोंग करेगा f में। अगेन दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2x जो कि आपके 3x होता है, वो भी बिलोंग करेगा इसमें, डॉट ये भी बिलोंग करेगा डॉट डॉट डॉट, सारे के सारे x 2x 3x डॉट 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 आर बिलोंगिंग टू इनटू f, सारे के सारे किस में बिलोंग कर गए, f में बिलोंग कर गए। अर्थात दैट इज s इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट हो गया, फील्ड का, एंड सारे के सारे nx लेस देन और इक्वल टू बाई है, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया f का, nx लेस देन इक्वल टू बाई है। इसका मतलब क्या है, बाई जो है s का कौन सा बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड, फॉर ऑल, किसके लिए है, फॉर ऑल
n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट वाई एस का ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड कौन सा आ गया आपके, अपर बाउंड आ गया, ठीक है। इसका मतलब S जो है F का अरिक्त उपसमुच्चय तो है ही, और कहाँ की ओर से, अरिक्त तो यहाँ से हो गया ना कि S के सारे एलिमेंट F में आ रहे, तो अरिक्त तो है ही नॉन एम्प्टी, और ऊपर की ओर से ऊपरी परिबंध भी है F में, इसका मतलब ऊपर की ओर से बाउंडेड है। दिस इंप्लाइज दैट एस F का ऊपरी परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय है, ऊपरी परिबद्ध और अरिक्त उपसमुच्चय। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल बोल रहा हूं मैं, स्मॉल s इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ फील्ड F। फील्ड F का नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट है F का। अब सिंस F क्या है, सिंस F इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र तथा S F का ऊपरी परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त F का ऊपरी परिबद्ध बाउंडेड अबव नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो ऑर्डर्ड फील्ड, इसका मतलब स्मॉल s सेटिस्फाइड ऑर्डर्ड ऑक्जियम्स, जो ऊपर की ओर से बाउंडेड सबसेट है F का, वो पूर्णता अभिग्रहित को क्या करेगा, कंप्लीटनेस ऑक्जियम्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई। देन तब S पूर्णता अभिग्रहित को क्या करेगा, आपके संतुष्ट करेगा। देन S will satisfy completeness ऑक्जियम्स, पूर्णता अभिग्रहित होता है completeness ऑक्जियम्स, S will satisfy completeness ऑक्जियम्स। अब S will, तो completeness ऑक्जियम्स क्या होते हैं कि ऊपर की ओर से बाउंडेड सबसेट का सुप्रीमम होगा फील्ड में, और नीचे की ओर से बाउंडेड का इन्फीमम होगा। अब S आपका ऊपर की ओर से परिबद्ध है, तो S का जो सुप्रीमम है वो किस में होगा, फील्ड में होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, या दैट इज S का सुप्रीमम उच्चक, जिसको सुप्रीमम कहते हैं हम लोग, सुप्रीमम क्षेत्र F में विद्यमान होगा, क्षेत्र F में क्या होगा, विद्यमान होगा। Then the supremum of S will exist in field F, will exist in field F में क्या होगा, exist होगा, इसका जो सुप्रीमम है वो फील्ड में एग्जिस्ट होगा, ठीक है।
मान लेते हैं कि इसका सुप्रीमम कौन है, अल्फा। मान लेते हैं लेट सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू एफ। मान लिया कि एफ का एलिमेंट इसका क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम मान लिया। अब सुप्रीमम इसका मतलब अल्फा एस का एक कौन सा बाउंड होगा, अपर बाउंड। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा एस का एक ऊपरी परिबंध है, कौन सा परिबंध हो जाएगा, अपर बाउंड। ऊपरी परिबंध का मतलब होता है अपर बाउंड। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। अब अपर बाउंड है, देन सारे के सारे एलिमेंट फॉर ऑल किससे छोटे होंगे, अल्फा से छोटे बराबर होंगे, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, अब अगर ये छोटा बराबर है तो n प्लस 1 इंटू एक्स भी छोटा बराबर होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्यों, साइड में लिख दो, सिंस अगर n में बिलोंग करता है तो सक्सेसर n का जो सक्सेसर होता है n प्लस 1, वो भी किस में बिलोंग करता है, कैपिटल N में बिलोंग करता है। सक्सेसर जो होता है प्लस 1 जोड़ने का मतलब होता है सक्सेसर। तो अगर n के लिए सेटिस्फाई करो तो n प्लस 1 सारे के सारे के लिए सेटिस्फाई करेगा भाई, चाहे n के लिए करो n प्लस 1 के लिए करो, वो हमेशा सेटिस्फाई करता है। दिस इंप्लाइज दैट अगर इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट n x प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। दिस इंप्लाइज दैट n x विच ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब है कि अल्फा माइनस एक्स एस का ऊपरी परिबंध है। अपर बाउंड है। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस एक्स इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, बट परंतु वट क्या, अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन अल्फा विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि गलत है। अल्फा माइनस इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस एक्स लेस देन अल्फा एस का ऊपरी परिबंध है, छोटा है ना, इससे अपर बाउंड है। अल्फा माइनस एक्स अल्फा से छोटा हो गया ना आपके, अपर बाउंड है, जो कि गलत है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों है विरोधाभास, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहा हूं मैं, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि अल्फा एस का क्या है, सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है। एस जो है सबसे छोटा आपके क्या हो गया, ऊपरी परिबंध। और ये क्या कह रहा है कि अल्फा माइनस एक्स अल्फा से छोटा होता है, इक्वल नहीं है ये। अल्फा माइनस एक्स छोटा है अल्फा से, छोटा है ना, छोटा अपर बाउंड हो रहा है यहाँ का मतलब। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज क्योंकि अल्फा लीस्ट है यानी सबसे छोटा है। अतः हमारी जो मान्यता है, सो आवर अजम्पशन विच एज्यूम टू प्रीवियस, जो हमारी पूर्व में मानी हुई मान्यता है वो क्या है, संभव नहीं है, गलत है। अतः हमारी मान्यता हमारी पूर्व में मानी गई मान्यता गलत है।
So our assumption we assumed in previous, yeah, so our assumption is wrong. क्या कि nx किससे छोटा या बराबर है 22 से, दैट इज nx छोटा बराबर है 22 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये गलत है, रॉन्ग है, फल्त है। nx ग्रेटर देन क्या होगा y फॉर एनी n बिलोंग्स टू f, कैपिटल N। अगर वो गलत है इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या है कि f आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को क्या करता है, संतुष्ट करता है। दिस इम्प्लाइज दैट f विल सेटिस्फाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। दैट इज f आर्किमिडीय गुणधर्म को क्या करता है, संतुष्ट। गुणधर्म को, गुणधर्म का पालन करता है। F will satisfy Archimedean property, कैपिटल F will satisfy Archimedean property। अतः F एक आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र है। Thus F is an Archimedean ordered field, Archimedean ordered field। फलतः क्या प्रूफ हो गया, कॉन्सिक्वेंटली प्रत्येक, इन इंग्लिश लिख देता हूं मैं, कॉन्सिक्वेंटली every complete ordered field is an Archimedean ordered field। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। फलतः मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र होता है, आर्किमीडियन क्रमित क्षेत्र होता है। यहाँ पे नोट लिखोगे, इस थ्योरम का विलोम सदैव क्या नहीं है, सत्य नहीं होता। इस थ्योरम का विलोम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। इस थ्योरम का विलोम, इस प्रमेय का विलोम सत्य नहीं होता, नहीं होता है। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नॉट ट्रू, बिकॉज, क्योंकि Q एक आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र होता है। आर्किमीडीय क्रमित क्षेत्र होता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है इसके लिए, परंतु पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता है। कल ही तो हमने कहा था पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता है। दूसरा नोट, सिंस R इज एन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ये पहले पढ़ चुके हम लोग।
आर की डेफिनेशन ही होती है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। और अभी अपन ने पढ़ा है कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड होता है एंड एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड is an Archimedean ordered field, Archimedean ordered field. So capital R is an Archimedean ordered field. आर एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है और ये भी थ्योरम में प्रूफ किया गया प्रत्येक पूर्ण क्रमित क्षेत्र आपके क्या होता है, आर्किमिडियन क्रमित क्षेत्र होता है। तो आर भी क्या होगा आपके आर्किमीडीय कौन सा क्षेत्र होगा, क्रमित क्षेत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो थ्योरम है वो कह रहा है आपके कि किसी वास्तविक संख्या x के लिए, एक आपको रियल नंबर दे रखा है x, किसी वास्तविक संख्या x के लिए एक अद्वितीय पूर्णांक n हमेशा इस प्रकार विद्यमान होता है कि वो x है वो n-1 से बड़ा या बराबर होगा और n से क्या होगा, छोटा होगा, n से क्या होगा, छोटा होगा। ये वाला थ्योरम है, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन दे रखा है अपन को तो करना पड़ेगा, दे रखा है हम लोगों को तो करना पड़ेगा। देखो करते हैं थ्योरम नंबर 1.26। क्या स्टेटमेंट है, किसी वास्तविक संख्या x के लिए x के लिए ब्रैकेट में दे रखा है अथवा आर्किमीडियन क्षेत्र के अवयव, ब्रैकेट में दे रखा है आर्किमीडीय क्षेत्र के अवयव x के लिए अवयव x के लिए कोई एलिमेंट हो वास्तविक, क्योंकि वास्तविक संख्या सेट ऑफ रियल नंबर्स अभी पढ़ा है ना आपने, आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड होता है। तो वास्तविक संख्या x के लिए एक अद्वितीय पूर्णांक n विद्यमान इस प्रकार विद्यमान होता है, एक अद्वितीय पूर्णांक स्मॉल n इस प्रकार विद्यमान होता है, इस प्रकार विद्यमान होता है कि x जो है n-1 से बड़ा बराबर और n से क्या होगा, यही है क्या, हाँ, n-1 से बड़ा बराबर और x से क्या होगा, छोटा। फॉर एनी रियल नंबर x, इन इंग्लिश देखें, फॉर एनी रियल नंबर x और एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फील्ड ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ आर्किमीडियन फील्ड, आर्किमीडियन फील्ड, there exists an integer n belongs to z